तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार दूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। हम तो आपके घर चल के गए थे, हम तो मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, तो मैं वोट मांगने नहीं गया था, उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो या मेरी मदद करो, चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। इतने खराब हालात में हमने फनाने हुकूमत संभाली है, महंगाई भी कम हो रही है, रोजमर्रा के जो अशिया हैं उनके रेट भी कम हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे कर जा रही है, लोगों के अंदर को थोड़ा सा सुख का सांस आना शुरू हुआ। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। हम जेल में थे तो हमारे एसी उतरवा दिए गए थे, आप जेल में 2 एसी लगवा ले, हमें एतराज़ नहीं। मैं वोट मांगने नहीं, जमहूरियत बचाने के लिए बनी गाला गया था। नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू, कहा विफाक और पंजाब हुकूमत की मेहनत से मुल्क बहरानों से निकल आएगा। सदर नून लीग का एक बार फिर शाहिद खाकान अब्बासी की कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म का 1000 तलबा को सरकारी खर्च पर ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीर को चीनी हुकाम से मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हदायत कर दी। कहते हैं पाकिस्तानी तलबा दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शीआन में यंगलिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा, चीनी हुकाम की ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ चीनी सदर की दावत पर उनके आबाई शहर में तारीखी म्यूजियम का दौरा करने भी गए। शहबाज शरीफ ने चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और हुनर को सराहा। मजीद समझौता नहीं होगा, अपना हक लेना और छीनना जानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर विफाक पर लफ्जी गोलाबारी। सवात में जलसे से खिताब में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। बोले तहरीक चलाने के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है, मुल्क शख्सियात के फैसले पर नहीं आइन पर चलते हैं। जब तक वज़ीर आला हूँ, फाटा हो या पाटा, किसी पर टैक्स नहीं लगने दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं, गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल उनकी मजबूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जवाबी वार। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन कभी शराब केस में पेश होते हैं तो कभी कत्ल केस में। उनसे कहता हूं कि इलेक्शन में सियासत करेंगे, बात दलील से करें। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान के कत्ल, कातिल गिरफ्तार। इत्का को कत्ल करने वाले 4 मुलजिमान को बलूचिस्तान से हिरासत में लिया। DIG CIA का बयान। कराची में खाकरोब के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज, मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, महकमा दाखिला को गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स रखने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद 50,000 से ज़ायद है। गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स को भर्ती करना गैर कानूनी है। गार्ड रखते वक्त उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा स्ट्रीट क्राइम में कत्ल होने वाले अफराद के केसेस पर काम कर रहे हैं, मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। कराची में तालीम याफ्ता नौजवानों की टारगेट किलिंग हो रही है, मुजरिमों को कोई खौफ नहीं, कई बार जमानतें लेकर आज़ाद घूम रहे हैं। कातिलों को सरेआम फांसी दी जाए, वुकला आदि मुजरिमों के केसेस न ले। गवर्नर सिंध की अपील, कामरान टेसोरी ने कहा अदालत स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन ले। पाकिस्तान मायूसी की जानिब बढ़ रहा है। जब स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम और जगह जगह मुनशियात के अड्डे हों तो लोग मायूस होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बन्नू काबिल प्रोग्राम के शुरुका से खिताब। रेलवे ग्राउंड कराची में हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत। प्रोग्राम के तहत तलबा को मुफ्त IT कोर्सेज कराए जाएंगे।
पंजाब असम्बली से मंजूर हद के इज्जत बिल कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर्स ने दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़िया कानून को कालअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। हद के इज्जत कानून बुनियादी इंसानी हकूक और आइन के खिलाफ है। कानून के जरिए अवाम की जुबान बंद करने की कोशिश की गई। दरख्वास्त का मतन पीपल्स पार्टी ने हद के इज्जत बिल की मंजूरी का मलबा नून लीग पर डाल दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं बिल की मंजूरी नून लीग का अपना फैसला है। मुतनाज़िया कानून के खिलाफ पीपल्स पार्टी सहाफ़ती तंजीमों के साथ खड़ी है। हम आज़ादी राय के लिए अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं और ये सहाफ़ती भाई जो हैं हमारे, ये हमारी हर जद्दोजहद का हरावल दस्ता रहे हैं। किस तरह मुमकिन है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उस बिल के साथ खड़ी होगी। सहाफ़ती तंजीमों ने हद के इज्जत कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़िया कानून के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। विफाकी और सूबाई बजट की कवरेज समेत सरकारी सरगर्मियों का बाइकआउट होगा। सहाफ़ती तंजीमों का हंगामी इजलास में फैसला। इजलास में CPNE, APNS, एमंड, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के अहदेदारों की शिरकत। मुतनाज़िया कानून के खिलाफ अपोजिशन, इंसानी हकूक की तंजीमों और बार कौंसिल से मुशावरत पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों से भी राब्ता करने का फैसला। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तफाक। हमने कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया, प्लास्टिक तो बना लिया, तल्फ करने के लिए कोई इक़दाम न किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ का मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब। सेहतमंद जिंदगी के लिए वोक का मशवरा भी दे दिया। कहा अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल दे सकते हैं। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर्स रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज मिलेगा। सुबह भर 40,000 फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला की कर्ज का हसूल आसान बनाने और जनूबी पंजाब में डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हदायत। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद पर 2 तनख्वाहों का तोहफा। मुलाजमीन को जून की तनख्वाह ईद से कबल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अहकाम जारी कर दिए। सरकारी मुलाजमीन को 13 जून से कबल तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने का मिशन। वीकेंड पर मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बैल, बछड़ों और बकरों के रेट आसमान पर। भारी भरकम बैल शेरा तवज्जो का मरकज बन गया। कराची में ईशा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सजावटी अशिया की खरीदारी जारी। और अमरीकी सफ़ीर कराची में खानों का मजा लेने निकल पड़े। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर टिक्का बोटी और निहारी पर हाथ साफ किया। डोनाल्ड ब्लूम ने चाय पी और फालूदा से भी लुत्फ उठाया। कहा लजीज खानों की वजह से कराची मुंतकिल होना पड़ेगा।